Okay, so basically the objective is to determine the energy band gap of a given extrinsic semiconductor. In our experiment, extrinsic semiconductor is germanium by thermal variation using 4 probe method. तो ये देख सकते हैं 4 probe method का ये सेटअप है यहाँ पे. सो इसके लिए हमको चाहिए क्या, बेसिकली एक 4 probe अरेंजमेंट चाहिए जिसमें 4 probe सेटअप होगा और उसके बाद एक ओवन सप्लाई चाहिए जो यहाँ पे लगा हुआ है इस डब्बे में. वो ओवन सप्लाई वगैरह लगा हुआ है, कुछ भी करना नहीं है, उसमें जर्मेनियम भी लगा हुआ है. और ये सेटअप में जो 4 प्रोब सेटअप है इसी में हमको कुछ वेरिएशन करके और इसकी रीडिंग निकालनी है. तो करना क्या होगा कि सबसे पहले पावर सप्लाई ऑन करना होगा स्विच से, उसके बाद से यहाँ से ऑन करेंगे. ऑन करने के बाद यहाँ पे 2 रीडिंग दिख रही है. एक दिख रहा है वोल्टेज का जो कि मिली वोल्ट में है, एक करंट का दिख रहा है जो मिली एम्पियर में है. तो सबसे पहले करंट वाले को हम फिक्स करेंगे और उसको फिक्स करने के लिए यहाँ से दोनों चीज़ फिक्स कर सकते हैं. ये देखिए मिली वोल्ट पे चला गया, नीचे करेंगे तो करंट वाले पे आ जाएगा. तो करंट की एक वैल्यू फिक्स कर देंगे. सपोज मैंने 5 मिली एम्पियर फिक्स अगर मुझे करना है तो मैं कुछ इस तरीके से यहाँ से इसको एडजस्ट करेंगे करंट को. तो यहाँ से मैं कर देता हूँ सपोज मैंने 5 या 3 मिली एम्पियर पे मैंने इसको फिक्स कर दिया. अब उसके बाद से मैं यहाँ पे मिली वोल्ट पे चला जाऊँगा. 3 मिली एम्पियर पे मैंने करंट को फिक्स कर रखा है और उसके बाद से अब यहाँ पे मिली वोल्ट की रीडिंग हमको देखनी है विथ वेरिएशन ऑफ दिस टेम्परेचर. तो टेम्परेचर हमको सेट करना है. तो टेम्परेचर क्या करेंगे कि यहाँ पे अभी ज़्यादा टेम्परेचर दिख रहा है क्योंकि एक्सपेरिमेंट मैंने एक बार परफॉर्म कर लिया है. तो इसको क्या करेंगे, ओवन को ऑन करेंगे. ओवन ऑन करने के लिए जैसे ही यहाँ पे ऑन करेंगे स्विच को तो देखेंगे कि यहाँ पे ओवन का ग्रीन ऑन होना चाहिए, यानी कि यहाँ से टेम्परेचर को सेट करेंगे, थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो ये देखेंगे कि ये ऑन हो चुका है. अब ये टेम्परेचर अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा. यहाँ पे टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज होगा और इसके करस्पॉन्डिंग मुझे यहाँ पे वोल्टेज मिलता जाएगा. तो जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा, आप जैसे 360 पे वैल्यू देख लीजिए कितना मिली वोल्ट है, फिर 370 पे कितना है, फिर 380 पे कितना है, इस तरीके से यहाँ पे रीडिंग मिल जाएगी. उसके बाद कुछ कैलकुलेशन करेंगे हम. तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं. पहला तो आपके पास ये दिया रहेगा कि 2 प्रोब्स के बीच की स्पेसिंग दी रहेगी. तो ये वैल्यू यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है 0.200 सेंटीमीटर. थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल दिया रहेगा, जो जर्मेनियम क्रिस्टल हमने यूज़ किया है दैट विल बी 0.050 सेंटीमीटर. अब हमारे पास जो फॉर्मूला है रो नॉट इक्वल्स टू दैट विल बी V/I वोल्टेज अपॉन करंट इंटू 2πs. S जो है डिस्टेंस है बिटवीन 2 प्रोब्स के. तो यहाँ से देखें हम वैल्यू जैसे ही रखेंगे 2 इंटू 3.14 इंटू 0.200 सेंटीमीटर, तो ये हमारा ये एक एक्सप्रेशन बनेगा. उसके बाद करेक्शन फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे. तो वो जो करेक्शन फैक्टर होगा दैट विल बी रो नॉट अपॉन FW/S. अब इसको अगर निकालना है मुझे, रो नॉट की वैल्यू तो यहाँ से मिल जाएगी और V और I हमने फाइंड आउट कर रखा है एक्सपेरिमेंट से. तो यहाँ FW/S जो फाइंड आउट करेंगे उसके लिए एक टेबल दिया रहेगा. ये टेबल दिया रहेगा, इसमें देखेंगे W/S की वैल्यू दी रहेगी अलग अलग W/S के लिए. FW/S इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा. तो यहाँ से कुछ वैल्यू दिया रहेगा, पर आपको बीच की वैल्यू अगर फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए एक ग्राफ प्लॉट करना होगा. तो एक ग्राफ बनाएंगे हम यहाँ पे. तो इसके करस्पॉन्डिंग किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे हम वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं W/S के करस्पॉन्डिंग. तो हमारे केस में W/S की जो वैल्यू है, जब वहाँ से थिकनेस ऑफ द क्रिस्टल और डिस्टेंस बिटवीन प्रोब्स रखेंगे तो W/S आएगा 0.250. अब यहाँ पे देखेंगे कि 0.250 के करस्पॉन्डिंग FW/S क्या है. तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि दैट विल बी 5.89. तो 5.89 हमको मिल गया, यानी कि FW/S यहाँ पे 5.89 रख देना है और रो नॉट की वैल्यू यहाँ से इसमें रख देना है. तो एक्सप्रेशन मिल जाएगा हमारा रो इक्वल्स टू V/I इंटू 1.256 इंटू 1/FW/S. और इसकी वैल्यू और I जो हमने फिक्स कर रखा था, सपोज हमने 3 रखा है या 5 रखा है. अगर 5 रखा है तो यहाँ पे 5 रख देंगे, 5 मिली एम्पियर. और FW/S यहाँ से मिला हुआ है 5.89, तो ये रख देंगे.
ये वैल्यू आ जाएगी 42.6 वोल्ट। तो अब वोल्ट की वैल्यू यानी कि वोल्टेज की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे रीडिंग में निकला हुआ है। तो यहाँ से हम रो की वैल्यू, एक रो का टेबल मिल जाएगा मुझे, हर एक वी के करस्पॉन्डिंग एक रो मिल जाएगा मुझे। अब यहाँ पे बैंड गैप मुझे फाइंड आउट करना है, तो ईजी विल बी 2k log e रो अपॉन 1/t। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.6 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री होगा, और T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है जो केल्विन में लेना है। केल्विन में ही हमारा रीडिंग भी दिख रहा है। तो यहाँ पे ये जब वैल्यू रखेंगे तो कुछ इस तरीके से लॉग रो और 1/t के बीच में हमको ग्राफ प्लॉट करना होगा। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिख रहा है कि ये y इक्वल्स टू mx के फॉर्म में है, तो जैसे ही इसका स्लोप लेंगे तो वो ईजी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको स्लोप फाइंड आउट करना है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ बैंड गैप ऑफ द जर्मेनियम क्रिस्टल। सो यहाँ से एक स्लोप लेंगे और स्लोप लेने के बाद से जो भी वैल्यू आएगी वही वो ईजी हो जाएगा गिवन मटेरियल का। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। थैंक यू सो मच।